निजाम और फरसुदा सिस्टम में जिस तरह इस कौम के साथ मजाक किया जाता है, आज इस मुल्क का बच्चा बच्चा इस बात को समझ चुका है कि जब तक इस मुल्क में ये इंजीनियरिंग का मामला खत्म नहीं होगा, ये मुल्क मुस्तहकम नहीं हो सकता, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, इस मुल्क को दुनिया में इज्जत का मुकाम नहीं मिल सकता। इसकी इज्जत लूटने वाले कौन है? इस मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट डालने वाले कौन है? मेरे दोस्तों और भाइयों, अफसोस से हमें ये बात करना पड़ता है कि वो इदारे जो इस मुल्क के इस्तेहकाम का जरिया होते हैं, जिस मुल्क के इदारे मजबूत और मुस्तहकम न हो, वो किस तरह अपने ऊपर तामीर कर सकते हैं जब बुनियाद ही कमजोर हो। मेरे दोस्तों और भाइयों, इलेक्शन कमीशन का जो लंगड़ा लूला किरदार है वो भी सबके सामने आ चुका है कि वो खुद रिजल्ट के इंतजार में होते हैं कि हमें कब हुक्म होगा, हमें किसकी कामयाबी का और किसकी नाकामी का ऐलान करना है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये जुल्म है, ये बर्बरियत है, लेकिन हम इस बर्बरियत की निशानदही इस तरीके से करना चाहते हैं कि इस कौम को पुरअमन रहने दिया जाए, इस कौम को आईन और कानून के दायरे में रहते हुए जिंदगी गुजारने पर मेरे दोस्तों बंधन रहने दिया जाए। जिस तरीके से कराची के साथ जुल्म बर्बरियत का एक सिलसिला आपके सामने है कि इस शहर को बुनियादी जरूरियात से महरूम रखा गया। यहाँ पानी का बोहान, यहाँ गैस का बोहान, यहाँ बिजली का बोहान। मेरे दोस्तों और भाइयों, इन बोहानों से इस कौम ने हमेशा मुकाबला किया है। लेकिन दोस्तों और भाइयों, जिस तरह 8 फरवरी को इस कराची के शहर के लोगों के मैंडेट के साथ मजाक किया गया है, खुदा की कसम ये बर्बरियत, जुल्म और नाइंसाफी ये तो अल्फाज ही कम है। हमारे पास वो अल्फाज नहीं है कि आज कराची शहर को जिस मुआहदे के तहत कौन नहीं जानता कि वो आदमी जो आज तक चोर था, पानामा में था और उसके नेफ्ट के केसेस थे, उसको लंदन से बुलाया जाता है और उसको साफ सुथरा करके मेरे दोस्तों और भाइयों कराची का सौदा किया जाता है, कराची की मैंडेट का सौदा किया जाता है। और अफसोस तो ये है मेरे दोस्तों और भाइयों कि इस शहर को उन लोगों के हवाले करने की कोशिश की गई है, उन लोगों के हवाले किया गया है जिनकी तारीफ है कि भट्टा खोरी, बंद बोरी लाशें, बल्किया फैक्ट्री के मजलूम मजदूरों का खून उनके दामन से आज भी वो खून लग रहा है। मेरे दोस्तों और भाइयों, उस शहर के लिए हमने दोस्तों और भाइयों कुर्बानियां दी है लोगों ने अमन की खातिर। और आज जिस तरीके से